तो हम एक उसका मास, हाँ मोलर मास निकाल रहे थे। मोलर ओके मास, यस सर, मोलर मास। ओके बेटा, तो आज हम लोग पढ़ेंगे, ओके लिख लो, फ्लो चार्ट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। ओके बेटा, ओके फ्लो चार्ट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट में देखो ये 4 स्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम एट एसटीपी एंड वेट। बोलो बेटा कौन से प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है? सो नंबर ऑफ मोल्स, हाँ, कैपिटल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ओके, और स्मॉल एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, एंड वी एस टी पी मतलब वॉल्यूम एट एसटीपी। वॉल्यूम एट एस टी पी। एस टी पी का फुल फॉर्म बेटा? So standard temperature and pressure. स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर कितना होना चाहिए जिसको स्टैंडर्ड कहेंगे? 1 atm। Okay. और टेम्परेचर कितना होना चाहिए बेटा? 73 K. थोड़ा जोर से बोलो बेटा। So 273 K. हाँ 273 केल्विन। और डब्ल्यू किसके लिए स्टैंड है बेटा? Weight के लिए. वेट, हाँ वेट या मास। ओके, Okay. केमिस्ट्री में वेट या मास दोनों एक ही चीज है, ज्यादा अंतर नहीं है। ओके Yes sir. ठीक है, तो कितने स्टेशन है बेटा? कितने हैं स्टेशन? So 4. नाम बोलो लोग का। So number of particles, number of moles, volume at STP, weight. राइट, तो अब इनका आपस में कैसा रिलेशन है वही हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा। तो ये है नंबर ऑफ मोल्स, ये वॉल्यूम एट एसटीपी बेटा, और ये है वेट, ठीक है, और ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। राइट बेटा, Yes sir. एक बार फिर से बोलो कितने स्टेशन है बेटा? So 4. कौन कौन से? So number of particles, number of moles, volume at STP, weight. वेट, वेरी नाइस। ये वाला वॉल्यूम एट एसटीपी ओनली फॉर गैस, याद रखना है ना बेटा, Yes sir. ओनली फॉर गैस। ओके Okay. राइट बेटा। Yes sir. ओके, अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स दिया रहेगा और वॉल्यूम पूछेगा कि वॉल्यूम एट एसटीपी क्या, अब क्वेश्चन जो अब हम देखेंगे उसमें ऐसा ऐसा कंडीशन आएगा बेटा। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स दिया है और अगर हमको वॉल्यूम एट एसटीपी में जाना है तो हमको क्या करना होगा मालूम है? वॉल्यूम एट एसटीपी इक्वल टू जो भी नंबर ऑफ मोल्स आपको मिलेगा, ओके बेटा, उसको मल्टीप्लाई करना है 22.4 से। 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करना है बेटा, याद रहेगा? Yes sir. ओके, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा है तो ये जो भी नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा उसको आप एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, Okay sir. और एवोगैड्रोस नंबर का वैल्यू बेटा 6.022 into 10 to the power 23. राइट, और अगर आपको वेट पूछा है तो W इक्वल टू जो भी नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा उसको मोलर वेट से मल्टीप्लाई करोगे। और मोलर वेट हम लोग पिछली क्लास में निकालना सीख गए थे। Yes sir. M स्टैंड्स फॉर मोलर मास। राइट बेटा, ओके बेटा, Okay sir. कितने फॉर्मूला आ गए आपके पास? So 3. कितने फॉर्मूला? So 3. 3। बताओ तो फॉर्मूला, एक एक करके पढ़ो तो। So
volume at STP equal to N into 22.4 liter. Very nice. N number of particles equal to number of moles into Avogadro's number. And what is the value of Avogadro's number? 6.022 into 10 to the power 23. वेरी नाइस। और उसके बाद और एक इक्वेशन बोलो। So weight equal to number of moles into molar mass. और मोलर मास कैसे निकालते हैं हम लोग पिछली क्लास में देख चुके। Yes sir. ओके राइट। अच्छा, यहाँ से अगर हम बैक आना चाहे तो बेटा, अगर हमको वॉल्यूम ऑफ एसटीपी दिया और नंबर ऑफ मोल निकालने बोले तो हम 22.4 से डिवाइड कर वॉल्यूम, हाँ देंगे। वॉल्यूम एट एसटीपी जो भी दिया रहेगा उसको कितना से डिवाइड करेंगे? 22.4। यहाँ से वापस आना हो तो जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल दिया उसको एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे। ओके सर। अच्छा, यहाँ से अगर वापस आना हो तो यहाँ से यहाँ जाना है। ओके सर। हम वेट को मतलब वेट बाय मोलर वेट। मोलर वेट, यस सर, मोलर वेट। टोटल कितने इक्वेशन हो गए बेटा? तो 3। कितने हो गए बेटा? सर 3। हाँ सर पूरा मिला के 6 हो गया। हाँ, हम पूरा ही मिला के 3। पूछ रहे हैं। तो हमारे पास 6 इक्वेशन आ गए ना बेटा, यस सर। पूरा मिला के। हालांकि मेन इक्वेशन यही है, इसी को ही थोड़ा अरेंज करने से ऐसा इक्वेशन बन जा रहा है। ओके बेटा, ओके राइट बेटा। यस सर। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन देंगे। उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, खाली पता करना है कि हम इन 4 स्टेशन में कौन से स्टेशन में है। ओके बेटा, राइट बेटा। यस सर। ओके, देखो तो पहला क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज द मास ऑफ 10 moles of H2O? निकाल लोगे बेटा? मास, मास ऑफ मतलब वेट ऑफ पूछा है बेटा। यस सर। मतलब ये क्या पूछा है? W पूछा आपसे। यस। और ये क्या दिया हुआ बेटा? ये क्या चीज है? 10 मोल्स। मतलब किसका वैल्यू दिया हुआ है? So number of moles in। तो W पूछा है आपसे और नंबर ऑफ मोल्स दिया है, तो आप इसमें से कौन सा इक्वेशन का इस्तेमाल करोगे 6 इक्वेशन में? So W equal to N into M। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो योर आंसर इज W इक्वल टू N इंटू मोलर वेट। और क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है 10 मोल। मोलर वेट भी दिया हुआ है इनडायरेक्टली। ओके बेटा, H2O दिया हुआ ना? यस सर। तो H2O का मोलर वेट कितना होगा? पिछली क्लास का हेल्प लेने से हमको पता लग जाएगा ना, 18 ग्राम। यस सर। ओके बेटा, यस सर। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका 16। यस सर। तो 18 ग्राम पर मोल इज द मोलर वेट। ओके बेटा, ओके सर। तो W कितना होगा बेटा? So 180 ग्राम। कैंसल कर देते हैं इसको, मोल और पर मोल कैंसल, आंसर हो जाएगा 180 ग्राम। राइट बेटा? यस सर। ओके, आ गया समझ में? किस, देखो हमको, हम इस स्टेशन में थे और हम इस स्टेशन में गए। राइट बेटा? यस सर। आ गया पहचानने? यस। बना लोगे? ऐसा क्वेश्चन दें और एक?
Yes, sir. ओके नेक्स्ट निकालो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो तो सॉल्व करो बेटा इसको। Okay, sir. क्या पूछा है क्वेश्चन में? So volume of 10 moles. या वॉल्यूम मतलब एट एसटीपी, तो वॉल्यूम Yes. एट एसटीपी पूछा है बेटा। Yes. क्या दिया हुआ आपको? So number of moles. कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? So N into 22.4 liter. तो ये फॉर्मूला लगेगा। आंसर वॉल्यूम एट एसटीपी इक्वल टू एन इंटू 22.4 लीटर। Yes, एन का sir. वैल्यू दिया हुआ 222. क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है? 10 मोल। So 10. Yes, sir. ठीक है, 22.4 लीटर पर मोल। मोल और पर मोल कैंसल, आंसर हो जाएगा 224 liter. 224 लीटर। आ गया बेटा समझ में? Yes, sir. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके बेटा, इन 10 मोल ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब आपसे क्या पूछा है बेटा? So number of particles. नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा है। और दिया क्या है बेटा आपको? So हमें number of moles. मोल्स दिया है। तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे? So number of particles equal to number of moles into Avogadro's number. नंबर, चलो सॉल्व करके दिखाओ बेटा। नंबर ऑफ पार्टिकल इंटू एन इंटू एवोगैड्रोस नंबर, सॉल्व करो। कितना दिया बेटा नंबर ऑफ मोल्स? So 10. एवोगैड्रोस नंबर का वैल्यू? So 6.022 into 10 to the power 23. पर मोल। So पर मोल और मोल कैंसल। yes, 6.023 इंटू 10 टू द पावर, ये 23 है और ये 10 है, 20. तो So 24 हो 10 to जाएगा the power बेटा। 24. Yes, sir. आ गया समझ में बेटा? Yes, ठीक है, कुछ क्वेश्चन दें इस पे और? yes, sir. ओके रुको।
चलो बेटा, दिख रहा है बेटा? यस तो सर, यस। चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करो, पहले पूरा ट्राई करो, नहीं बनने से मेरा हेल्प लो। फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ फर्स्ट क्वेश्चन। ओके सर, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? वही रिलेटिव एटॉमिक मास, मतलब जो भी, सोडियम का एटॉमिक मास बोलो बेटा। तो सोडियम का, सोडियम का एटॉमिक मास 23 AMU बेटा। हाँ यस सर, बस खाली उसको 1 AMU से डिवाइड कर दो तो वो रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा बेटा। 1 एम से सबको 1 से डिवाइड करना है, हाँ रिलेटिव सबको 1 एटॉमिक AMU मास। से, ओके सर। जो भी उसका एटॉमिक मास आएगा उसको 1 AMU से डिवाइड कर दो सिंपली। ये देखो ना, सोडियम का एटॉमिक मास कितना है बेटा? 23 23। एमयू। और उसको फिर 1 AMU से डिवाइड कर दो तो 23 आएगा। यस सर। इसीलिए ये पहला वाला रिलेटिव एटॉमिक मास है और ये एटॉमिक मास है। ओके सर। चलो उसी तरह से फ्लोरीन का निकालो, हाइड्रोजन का निकालो, कैल्शियम का, Ag का। तो उस समय आपको एक चार्ट दिए थे ना, क्या सर? एक आपको आपको पूरा चार्ट दिए थे ना, हाइड्रोजन का, हीलियम का, सबका एटॉमिक मास दिए थे। हाँ यस यस। उसका हेल्प लेके बनाइए। उसी में सिल्वर का लिख लो बेटा 108, कॉपर का 63.5, जिंक का 65, सिल्वर का कितना है सर? 108। सो रिलेटिव एटॉमिक मास में कोई यूनिट नहीं लगता क्या, ऐसे नहीं बेटा, यूनिट? रिलेटिव में कोई यूनिट नहीं है, ओके सर। क्योंकि ना वही यूनिट हटाने के लिए ही तो रिलेटिव लिखते हैं बेटा। ओके बन जाएगा बेटा। हाँ सर। सो मेरे को सिल्वर के बाद का दिख नहीं रहा, कौन सा है? नहीं दिख रहा है कुछ है क्या सिल्वर का? सिल्वर के? सिल्वर के बाद कोई है क्या एलिमेंट? नहीं बेटा, और कोई नहीं है। ओके सर। क्लियर नहीं है क्या स्क्रीन? नहीं सर, स्क्रीन क्लियर था। सिल्वर ए जी तक ही दिख रहा है, ए तक दिख रहा है सर। ओहो रुको, तब थोड़ा स्क्रीन में जूम कर देता हूँ बेटा। अभी अभी दिख रहा है? हाँ सर, अभी दिख रहा है। चलो हो जाएगा। हाँ सर।
ठीक है, कोई चीज नहीं दिखने से बेटा हमको बता दिया करो, ओके। हाँ सर। चलो अब बन जाएगा ना बेटा? हाँ सर, बस फर्स्ट वाला करने के लिए बोला है ना अभी, वो हो गया। हाँ मैंने खाली ये करने बोला था। हाँ सर, फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाओ बेटा, और पहले देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ओके, ओके सर। अच्छा से देखो क्वेश्चन को। देखो तो 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, ओके बेटा। यस सर। इसका मतलब ये W दिया हुआ है, ओके। और 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फिर एक W दिया हुआ है, और CO2 दिया हुआ है, मतलब इसका मोलर वेट दिया हुआ बेटा। नाइट्रोजन दिया हुआ है, इसका मतलब मोलर वेट दिया हुआ है। और दोनों को क्या कर दिया गया बेटा? मिक्स कर दिया गया है। ठीक है, और पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट एसटीपी बेटा, मतलब वॉल्यूम एट एसटीपी पूछा है। यस सर। और उसका फॉर्मूला क्या है, अभी हम लोग देखे थे, N इंटू 22.4 लीटर। यस। तो N निकालो बेटा यहाँ पर। तो N कैसे निकलेगा? आपको W दिया हुआ है, M दिया हुआ ना। यस सर। N का फॉर्मूला क्या है? W बाई M। एंड यस। तो यहाँ भी N निकालो बेटा, और यहाँ भी N निकालो, और दोनों N को जोड़ दो। ओके सर। तो वॉल्यूम एट एसटीपी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल मोल्स, ओके बेटा। ओके सर। चलो निकालो। सर मुझे ना क्वेश्चन दिख नहीं रहा अभी। हाँ, क्या नहीं दिख रहा बेटा? हाँ सर, अभी सर आपने जूम करा हुआ ना एक बार वो। ठीक है। जूम करूँ और? ओके सर। नहीं नहीं सर, जूम नहीं करना अभी। ओके। अभी दिख रहा है बेटा? हाँ सर, अभी दिख रहा है। तो उस कंटेनर में दो दो चीज पड़ा हुआ है बेटा, नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यस सर। तो दोनों का मोल निकालो बेटा, ओके। और मोल निकालने का फॉर्मूला ये है बेटा। यस सर। नाइट्रोजन गैस का मोल निकालो बेटा, नाइट्रोजन गैस का मोल। सर 1 मिनट, क्वेश्चन लिख रही थी मैं एक्चुअली अभी। सो हाफ N2 का और N2 0.5। का कितना मोल आया बेटा? सो 0.5। वेरी नाइस, 0.5 ऑफ नाइट्रोजन। उसी तरह से यस सर। कार्बन डाइऑक्साइड का निकालो बेटा। ओके सर। सो इसका भी 0.5। वेरी नाइस, उसका भी 0.5 आया। तो टोटल मोल कितना हो गया बेटा? आधा इसका आधा इसका। सो 1। वेरी नाइस, तो 1 मोल आ गया। अब ये 1 मोल
यहाँ पर पुट करो बेटा। ओके सर। ओके बेटा, यस सर। तो आंसर कितना आ जाएगा 1 इंटू सर 22.4 लीटर। तो आंसर हो जाएगा कितना बेटा, देखो तो इधर इधर आंसर मैच कर रहा हम लोग का। यस सर। आ गया समझ में क्वेश्चन? यस सर। क्वेश्चन में था कि एक कंटेनर था, ठीक है, उस कंटेनर में आधा मोल नाइट्रोजन का था, आधा मोल कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताओ टोटल वॉल्यूम कितना होगा? तो आधा मोल मतलब कितना हो गया, 1 मोल। यस सर। और 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा एट एसटीपी वो 22.4 लीटर होगा। ओके ओके बेटा, यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करो बेटा। पूरा दिख रहा ना इक्वेशन? यस सर। नहीं तो बोलना, हम जूम कर देंगे। ओके। चलो बनाओ बेटा, क्वेश्चन को अच्छा से समझो, एकदम हड़बड़ाओ नहीं। ओके ओके सर। बनाओ। सर थोड़ा सा जूम करोगी, C2H3 है ना या H5 है? H6। आया बेटा? हाँ सर। सैंपल ऑफ C2H6 जिसका नाम इथेन है। तो मेरे को राइट साइड का नहीं दिख रहा, आ नहीं रहा मतलब। अभी आ रहा है बेटा? हाँ सर अभी आ रहा है। हाउ मेनी C2H6 molecules does the sample contain? ओके बेटा, लिख लिया ना क्वेश्चन? यस सर। चलो अब सॉल्व करो। पहले तो ना एकदम पहले जज किया करो कि पूछा क्या है। देखो तो उसका मास दिया है ना बेटा? यस सर। 10 मास 7। दिया, देखो मास। यस सर। मास देखो किस इनडायरेक्टली दिया हुआ है, इन डायरेक्टली। ओके बेटा, ठीक है। उस कंटेनर में कौन सा चीज, कौन सा प्रेजेंट है बेटा? C2H6 प्रेजेंट है। यस। और उसका वजन कितना दिया हुआ है? तो वजन दिया हुआ है इसके बराबर है बेटा, इनडायरेक्टली दिया हुआ 10⁻⁷ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। ओके, पूरा पहले एक बार दिमाग अपना पूरा लगा लो बेटा, उसके बाद हम बताएंगे। ओके, पहले पूरा एकदम दिमाग लगा लो कैसा क्या होगा। तो ये तो मीथेन का दिया हुआ है ना सर मास? हाँ
मीथेन का दिया हुआ है, वो भी नंबर ऑफ Yes, sir. मॉलिक्यूल्स तो दिया है, तो हम इसको हाँ, तो इस नंबर ऑफ मोल्स ढूंढना होगा फिर इसका। हाँ पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो इस फार्मूला से, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रोस नंबर, Yes, sir. राइट बेटा। Yes, sir. और जैसे ही मोल्स निकल जाएगा तो हम W निकाल लेंगे, N इंटू मोलर मास, ठीक है बेटा। हेलो, Yes, sir. हाँ ये फार्मूला याद आ रहा है ना बेटा, हम लोग पढ़े थे ना। क्या सर? ये वाला फार्मूला W इक्वल टू Yes, sir. N इंटू N मोलर into वेट, one. Yes, sir. इसी से वेट निकालो बेटा, वेट। Okay. नंबर ऑफ मोल्स कितना है, तो N नंबर ऑफ मोल्स equal है to 7. 10 टू द पावर 10 to 7 बाई एवोगैड्रोस नंबर 6 इंटू 10 टू द पावर 23। okay. ये यहाँ तक मोल आ गया बेटा, इंटू मीथेन का मोलर में कितना होता है, मीथेन मतलब CH4, So, तो कार्बन का 12 और 4 हाइड्रोजन 16। yes, sir. 16. हाँ इसको सॉल्व करो तो W निकलेगा बेटा, Okay, sir. Yes, sir. कितना आया बेटा, 1 minute. सॉल्व कर दे बेटा, हम हाँ सर। सॉल्व करें हम। हाँ सर, मैं कैलकुलेटर में कर रही थी एक्चुअली, इसमें एरर दिखा रहे हैं। अच्छा ओके, देखो ये आ जाएगा बेटा W इक्वल टू, ये 10 टू द पावर 7 है, और ये वाला चीज को ऊपर ले जाएंगे तो 10 टू द पावर -23 हो जाएगा, और ऊपर में 16 है और नीचे में 6 है। पहले तो आप ना एक काम करो, इसको हटा दो, 23 से 7 निकाल दो बेटा, 23 से 7 निकालो, Yes sir, 16. कितना बचेगा, 16 minus तो 16. हाँ तो 10 टू द पावर -16 बचेगा बस। अच्छा 16 को 6 से डिवाइड करो बेटा, So 2.66. 2.66 into 10 to the power -16 is the weight बेटा, इतना ग्राम वेट आएगा बेटा। ओके ओके बेटा, Okay sir. ये वेट किसका आ जाएगा, ये आ जाएगा इथेन का। Yes. ओके Okay. अच्छा, अब हम लोग मीथेन से उठ करके अब इथेन में आ गए, अब इथेन का हमको W मिला हुआ है, अब फिर से हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है बेटा इसका,
नंबर ऑफ मोल्स, तो फिर से W/M लगाना होगा, लेकिन इस बार M किसका लेंगे? इथेन का लेंगे बेटा। ओके, Okay. चलो निकालो N। W कितना दिया हुआ है? 2.66 इंटू 10⁻⁻16 ग्राम बाई व्हाट इज द मोलर वेट ऑफ इथेन बेटा? इथेन So 28. देख लो, 2 कार्बन है Yes, sir. 28. और 6 हाइड्रोजन है बेटा। अच्छा एक, 6. Okay, sir. 30. हाँ, तो 12 दूनी 24 और Yes, 6 sir. हाइड्रोजन, तो 24 और 6 कितना हो गया? 30 बेटा। So 30. Yes, sir. तो इसको 30 से डिवाइड करो बेटा। निकालो कितना नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है बेटा? 2.66 को 30 से डिवाइड करो। Yes, sir. So 0.08. 0.08 इंटू 10⁻⁻16, राइट बेटा? Yes, sir. ये नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। ओके, Yes. अच्छा, अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालते हैं? पार्टिकल्स नंबर ऑफ मोल, फार्मूला देखो बेटा। Yes, sir. Number of moles into Avogadro's तो ये number. है नंबर ऑफ मोल्स, Yes. तो नंबर ऑफ मोल का फार्मूला है 0.08 इंटू 10⁻⁻16 और एवोगैड्रोस नंबर का वैल्यू So 6.02 into 10 to the power 20. चलो सॉल्व करो तो। Yes. 23 में से 16 निकाल दो बेटा। Yes. 0.48 into 10 to the power 7. 0.10 48 into 10 to the power 7. टू द पावर 7, राइट? Yes, sir. अच्छा, इसको ऐसा कर दे राउंड फिगर में, 4 है ना, ये इसके बगल में 8 है, तो 0.5 कर दे Okay, sir. इंटू 10⁻⁷, राइट? Yes, sir. अच्छा, इसको और एक काम करें, ये वाला डेसिमल को इधर ले जाए। Okay. ओके बेटा, Okay, sir. तो देखो ये लगभग हमारा आंसर आ गया ना, देखो 10⁻⁶ 5.34। हम लोग आगे नहीं लिए थे ना, 8 के बाद कुछ नंबर था हम लोग लिए नहीं, राइट बेटा? Yes, yes, sir. तो हमारा आंसर आ गया 5.0 इंटू 10⁻⁶। ओके बेटा, Okay. आ गया समझ में क्वेश्चन? Yes, sir. चलो, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ बेटा।
चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 बनाओ बेटा। बन जाएगा। Yes. देखो क्या क्या चीज दिया हुआ आपको। So clear नहीं हो रहा मुझे वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है बेटा? Yes sir. क्या पढ़ो तो एक बार। So from 160 gram of SO2 gas sample 1.2046 into 10 to the power 24 molecules of SO2 are removed. Then find out the volume of leftover SO2 at STP. गैस एट एसटीपी। ओके, Yes, sir. देखो एक क्वेश्चन में क्या था, एक कंटेनर था, इस कंटेनर में आपके पास 160 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड था बेटा। ओके, हेलो बेटा। Yes, sir. ठीक है, फिर उसमें से कुछ गैस निकाल दिया गया। ओके, रिमूव्ड। ओके, Okay, sir. जो रिमूव किया हुआ है वो देखो इतना गैस रिमूव किया गया है। तो आपका काम क्या है, पहले आप इसको नंबर ऑफ मोल्स में चेंज करो बेटा। ये जो वेट दिया था ओरिजिनल गैस। ओके, Okay. चलो पहले तो आप ये गैस का मोल निकालो बेटा। ओरिजिनल में कितना मोल गैस है निकालो तो। Okay, sir. ओरिजिनल में कितना मोल गैस है बेटा निकालो। Yes, sir. So 2.5. 2.5। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपके पास ओरिजिनल में 2.5 मोल था। ओके बेटा, Okay, sir. अब आप कुछ गैस निकाल दिए। Yes. जो गैस निकाले हैं उसको भी नंबर ऑफ मोल्स निकालो बेटा। कितना मोल गैस निकाल दिया आपने, यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ। ओके, Okay, sir. तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकालिए ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करके, एन बाई एवोगैड्रोस नंबर। Yes, sir. लो, Yes, sir. लो आईडी लिखो बेटा। आईडी है 73816447288। हाँ बेटा, कितना मोल निकाल दिया आपने। 8 minutes.
आ गया बेटा? Yes, sir. कितना आया? So 0.20 into 10 to the power 1. 10 टू द पावर 1। हाँ तो Yes, पॉइंट sir. टू को फिर 10 टू द पावर 1 का मतलब हो गया 10। Yes, sir. तो पॉइंट टू को 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है बेटा? So 2. 2 आ रहा है। तो आपके पास ओरिजिनल में 2.5 था, Yes. ठीक है, उसमें से कितना निकाल दिया बेटा? So 2. बचा कितना? 0.5. ओके राइट। अब लास्ट में क्या पूछा है कि उसका वॉल्यूम कितना है बेटा? ओके, तो वॉल्यूम एट एसटीपी का फॉर्मूला बोलो बेटा। सर ये हो क्या रहा है सर? ये मोल कॉन्सेप्ट पे प्रॉब्लम बना रहे बेटा। अच्छा सर। तुम क्वेश्चन नंबर 4 लिखो बेटा। जी सर। हाँ बेटा, वॉल्यूम एट एसटीपी निकालो। फॉर्मूला क्या है बेटा वॉल्यूम एट एसटीपी? N into 22.4. 4 लीटर। ओके Yes, sir. ठीक है। तो मोल कितना था बेटा? बचा हुआ मोल कितना आपके पास? 0.5। Yes, sir. तो सॉल्व करो। Yes. So 11.2 liter. 11.2 लीटर बेटा। देखो ये आंसर आ गया ना, देखो यहाँ पर Yes, sir. आ गया बेटा। आ गया क्वेश्चन समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। Okay, sir. दिख रहा है बेटा क्वेश्चन? Yes, sir. थोड़ा जूम करें। Okay, sir. दिख रहा है बेटा? Yes, sir. आपका मोबाइल है कि लैपटॉप है बेटा? So मेरा हाँ so mobile. ओके। मोबाइल में स्क्रीन क्लियर आता है ना बेटा? हाँ sir. ओके। क्वेश्चन क्या है बेटा? So show that in the reaction nitrogen gas plus 3H2 gas gives 2NH3. Mass is conserved. कंजर्व। ओके बेटा, Yes. Okay. याद है हम बताए थे फर्स्ट लॉ गैस? याद है हम लोग फर्स्ट लॉ की बात किए थे कि द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। ओके बेटा? हेलो? Yes, sir. ये रिएक्शन हुआ था तो नाइट्रोजन का कितना मोल था बेटा? So 2. 2 नहीं है बेटा, यहाँ पर लिखा रहता है ना, 1 बोलते हैं उसको। अच्छा हाँ yes sir. 1 1 मोल ऑफ N2 एंड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, राइट बेटा? hydrogen. Yes sir. तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का वेट बोलो बेटा, ये वाला फॉर्मूला लगा के, N इंटू मोलर मास। Yes, sir.
नंबर ऑफ मोल कितना दिया हुआ बेटा 1 Yes, sir. और 14. नाइट्रोजन मोलर वेट बोलो So 14. टू Sorry, sir. 28. 28 बेटा 28. Yes, 28 sir. तो 1 इंटू 28 वजन कितना हो जाएगा बेटा नाइट्रोजन का So 28. 28 उसी तरह से हाइड्रोजन का वेट निकालो बेटा So 6. 6 आ जाएगा तो 28 इसका नाइट्रोजन का और 6 हाइड्रोजन का Yes, sir. कितना हो जाएगा बोलो So 34. 34 ग्राम रिएक्टेंट था ओके बेटा Yes, sir. अच्छा उस अब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया Yes. प्रोडक्ट का कितना मोल बना बेटा So 2. 2 मोल अब इसमें भी फार्मूला लगाओ Nt इंटू मोलर वेट Okay. अब NH3 का मोलर वेट निकालो Yes, sir. NH3 का मोलर वेट So 34. कितना So 34. अच्छा टोटल मिला करके ना Yes, sir. 2 मोल इंटू 17 34 रिएक्टेंट कितना वजन था बेटा So 34. और प्रोडक्ट कितना वेट है So 34. ठीक है तो दोनों तरफ का वजन सेम है ना बेटा Yes, sir. इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन राइट Yes, sir. द मास ऑफ द रिएक्टेंट ओके विल ऑलवेज रिमेन सेम एज द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स Okay. ओके बेटा Yes, sir. ठीक है ये सारे क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे दें Okay, sir. So एक मिनट मुझे 5th क्वेश्चन का दिखाना. क्वेश्चन नंबर 5 Okay. एक मिनट So राइट साइड का. आप देखो पूरा दिखा बेटा हाँ, yes, sir. show that in the reaction nitrogen plus hydrogen gives 2NH3 mass is conserved तो हमने शो कर दिया पहले हमने Yes, sir. इसका वजन निकाल लिया फिर बाद में इसका वजन निकाल लिया ओके Yes, sir. रिएक्टेंट में भी 34 आया प्रोडक्ट में भी 34 आया Yes. ओके Yes, sir. ओके ठीक है अगर अभी आपको इसी में रहना है तो रहो बेटा हम अब दूसरे स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं ओके बेटा So मैं लेफ्ट हो जाऊँ? लेफ्ट हो जाओ नहीं तो आप देख सकते हो एक बार हम सेम चीज अभी रिपीट करेंगे उसके लिए So मुझे आपने वो पिछले क्लास की रिकॉर्डिंग में भेजा था. ओहो अच्छा 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 वो याद दिला दिया आपको अभी हम आपको भेज देंगे बेटा हाँ Okay, sir. आप मेरा एक भी वीडियो देखे हैं बेटा हाँ सर मैं सारा देखती हूँ. अच्छा ठीक है मैं आपको भेज दूंगा है ना बेटा Yes, sir. आज आपने क्या किया है बेटा So हमने क्वेश्चंस करे वो आज जो हमने किया है नंबर उसको ऑफ कहते मोल्स. हाँ इसको कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट ओके सर. है ना और हमने कितने स्टेशंस देखे थे नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स वेट एंड वॉल्यूम एट एसटीपी. यस. तो इन चारों में से एक दूसरे को कैसे कन्वर्ट करते हैं हमने सीखा ओके बेटा ओके सर. और मैं आपको कुछ क्वेश्चन भेजूंगा यही वाला लिस्ट ये जो लिस्ट है ना बेटा यस सर. ये पूरे क्वेश्चन आपको भेज दूंगा आप पूरे को सॉल्व करिएगा ओके ओके सर. ठीक है बेटा यस सर. ओके तो अभी अगर आपको कोई और नहीं काम है तो आप दूसरे पार्टिसिपेंट के साथ अभी देख सकते हैं ओके एक्चुअली मेरे को 10 o'clock को था अगला. ओके तब ठीक है बेटा तुम लेफ्ट हो जाओ बेटा हाँ ओके सर. ओके बेटा ओके थैंक यू सर. बाय. ओके बेटा
रितम, जी सर। हाँ हम एक बार ऑफ करके फिर लॉगिन हो रहे, तुम रहो लाइन में। हाँ ओके सर।